सो गाइस ये है Realme 13 Pro Plus 5G। इस वीडियो में बताने वाला है इस फ़ोन की 20 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि आपको इस फ़ोन को लेने के बाद चेंज करनी चाहिए। मे भी हो सकता है आपने ये फ़ोन ले लिया हो या फिर फ्यूचर में लेने जा रहे हो, तो ऐसे मैं आपको इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग इस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस जो फर्स्ट सेटिंग होने वाली, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली, नॉर्मली कोई आपके डिवाइस को अगर ऑफ करना चाहे तो कर सकता है ईजिली। ऐसे मान लो इन केस आपका फ़ोन चोरी वगैरह हो जाता है, कोई ऑफ करना ट्राई करता है तो ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, देन जाना सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, देन यहाँ पर जाना आपने मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, देन यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाना रिक्वायर्ड पासवर्ड टू ऑफ पावर ऑफ। तो यहाँ पर इसको इनेबल यहाँ पर कर देना है, पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। सिंपली पासवर्ड एंटर करते हैं और यहाँ पर जो है इनेबल हो चुका है। ऐसे में अगर इस डिवाइस को कोई ऑफ करना चाहेगा तो उसको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना ही पड़ेगा। विदाउट पासवर्ड के पावर ऑफ नहीं कर पाएगा। सो गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका फ़ोन यहाँ पर जो लॉक है, उस केस में भी आपके फ़ोन का कंट्रोल सेंटर को कोई भी एक्सेस कर सकता है इजीली और कुछ भी वहाँ पर मॉडिफाई कर सकता है। डेटा ऑफ कर देना, एयरप्लेन मोड लगा देना या फिर हॉटस्पॉट को ऑन कर देना। इस एक्सेस को आप जो बंद कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा सेटिंग में, देन सेटिंग में जाकर आपको जाना नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, देन यहाँ पर नीचे की तरफ आपने जाना मोर सेटिंग में और भाई यहाँ पर है स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रायर। इसको जो यहाँ पर डिसेबल कर देना, डेट्स इट। इसके बाद मान लो आपका फ़ोन यहाँ पर ऑफ है और स्क्रीन को ऑन करके बेसिकली करके कोई एक्सेस करना चाहे तो वही नहीं कर सकता जब तक कि यहाँ पर पासवर्ड एंटर ना करे। सो गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे, स्क्रीन यहाँ पर ऑफ हो जाएगी और फिर से डबल टैप करेंगे, स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो जाएगी। बार बार आपको इस की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। इस सेटिंग को आप अनेबल कर सकते हैं। सिंपली आपने स्क्रीन पर जो लॉन्ग प्रेस करना है, देन आपको ऑप्शन मिलेगा मोर का, इसमें जाना है और यहाँ पर अनेबल करने दो ऑप्शन। एक तो डबल टैप टू लॉक, इसको अनेबल कर देना, ये अनेबल नहीं होगा। और यहाँ पर है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको भी यहाँ पर आपने अनेबल कर देना। उसके बाद इजीली जैसे आप फ़ोन पर डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी और डबल टैप फिर से करेंगे स्क्रीन आपकी जो ऑन हो जाएगी। सो गाइस जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं फ़ोन को यहाँ पर फेस अनलॉक करता हूँ, फ़ोन को इस तरह से उठाता हूँ, फ़ोन यहाँ पर इजीली अनलॉक हो जाता है। किस तरह की प्रेस नहीं करनी पड़ती, नहीं स्वाइप अप वगैरह करना पड़ता है। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। फ़ोन को देखो मैंने पकड़ा, ऐसे जैसे मैं ऊपर को करता हूँ फेस अनलॉक फ़ोन इजीली हो जाता है। इस सेटिंग को आप अनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग में, देन जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, देन यहाँ पर जाना डिवाइस अनलॉक में, देन यहाँ पर जाना फेस एंड फिंगरप्रिंट में, देन यहाँ पर जाना फेस पर, यहाँ अपने पिन एंटर करनी सबसे पहले, देन यहाँ पर आपने करना है एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको अनेबल कर देना। अगर इसको अनेबल नहीं करेंगे उस केस में क्या होता है भाई, यहाँ पर आप जैसे ही आपको फ़ोन को आप अनलॉक करोगे ना फेस से, तो अनलॉक तो हो जाएगा बट इसको स्वाइप अप करना पड़ता है, डेट्स इट। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग है स्टोरेज और रैम से रिलेटेड। बेसिकली आपको फ़ोन में अंदर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं कितनी रैम अवेलेबल है, कितना स्टोरेज अवेलेबल है। इसके लिए आपको रिसेंट ऐप में जाना है और यहाँ पर क्लोज ऑल पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है, देन यहाँ पर डिस्प्ले रैम इंफॉर्मेशन पे इसको अनेबल यहाँ पर कर देना। उसके बाद जैसे आप रिसेंट ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पर ही शो होने वाला कितनी रैम आपके पास जो फ़ोन में अवेलेबल है। देन ब्रश वाले आइकन पे जाएंगे तो इसको सब फर्स्ट टाइम करेंगे तो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ पर शो होगा टोटल कितना डेटा आपके फ़ोन में जो अवेलेबल है, कितना फ्री स्पेस है। भाई यहाँ पर देख सकते हैं 168 GB यहाँ पर यूज़ हो रखा है 256 GB से। तो ऐसे में हर बार जैसे ही आप जो रिसेंट ऐप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा रैम कितनी अवेलेबल, और ब्रश वाले आइकन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो होने वाला कितना स्टोरेज आपका अवेलेबल है। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग है रियल टाइम इंटरनेट स्पीड और डेली डेटा यूसेज की। इसके लिए सेटिंग में जाना होगा, देन जाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे, देन यहाँ पर जाना है स्टेटस बार पे और यहाँ पर है टॉप में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको अनेबल कर देना। और जैसे ही यहाँ पे इसको अनेबल करेंगे यहाँ पर टॉप में स्पीड यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे ही आप जो कुछ डाउनलोड करेंगे, कुछ चीज़ एक्सेस करेंगे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यहाँ पर शो करता है। डेली डेटा यूसेज सेटिंग के लिए यहाँ पर जाना अपने सेटिंग पर, देन यहाँ पर सर्च करना डेटा स्पेस यूसेज। तो यहाँ पर डेटा यूसेज वाला आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क वाला, इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर है डेटा यूसेज लिमिट, इसको यहाँ पर जो ऑन करना है, डेली डेटा यूसेज लिमिट को जाकर अनेबल करेंगे और यहाँ पर जो डेटा लिमिट जितनी सेट करनी है उतनी कर देना। जैसे लाइक यहाँ पर MB दिखा रहा है, पहले तो इसको GB कर दिया मैंने, और मान लो 2 GB डेटा की लिमिट रखनी है मैं, तो 2 GB डेटा की लिमिट पर कर देते हैं सेट और इसको कर देते हैं डन। देन स्वाइप डाउन करने पर कंट्रोल सेंटर ओपन होगा। एक और बार स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर यूज डेटा यहाँ पर दिखाएगा और रिमेनिंग डेटा यहाँ पर दिखाएगा जो कि टॉप में यहाँ पर शो करेगा। सो गाइस फ़ोन में मिलते हैं कुछ एडवांटेड ऐप जिसमें आप जो रिमूव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मेन्यू में मिलेंगे हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स। आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। सिंपली इन पर जाकर लॉन्ग प्रेस करना है, देन सेटिंग में जाना है और देन एग्री करना है यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स है, इसको डिसेबल यहाँ पर कर देना। देन आप क्या देखेंगे यहाँ पर ये ऐप जो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग होने वाली पासवर्ड को हाइड करने वाली। बेसिकली आप जब भी किसी ऐप पे या वेबसाइट में पासवर्ड एंटर करते हैं तो वहाँ पर कुछ मूवमेंट के लिए पासवर्ड शो होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस है कोई आपके पासवर्ड को जान जाए, तो ऐसे में ज़रूरी है आपको इसको डिसेबल करना। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। देन जाना है यहाँ पर आपने प्राइवेसी में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे प्राइवेसी में। यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिलने वाला शो पासवर्ड का, इसको आपने डिसेबल कर देना। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम कुछ भी पासवर्ड एंटर करेंगे ना, वो यहाँ पर शो नहीं होने वाला। सो गाइस फ़ोन में स्वाइप डाउन करने पर क्या होता है कि ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आता है। फ़ोन में जो कहीं पर भी आप जो यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर चाहते हैं भाई यहाँ पर जो ये कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन आए तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपने स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, देन नीचे की तरफ जाना है मोर पे। यहाँ पर नीचे की तरफ है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इसको यहाँ पर जो सेट करना है नोटिफिकेशन ड्राइवर पे। अब क्या होगा, आप जो कहीं पर भी स्वाइप डाउन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर ही ओपन होने वाला है। कहीं पर भी जो इस तरह से स्वाइप डाउन करने पे कंट्रोल सेंटर कंट्रोल पैनल ही ओपन होने वाला। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग जो होने वाली है यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने की होने वाली। इसके लिए क्या करना है, आपने जाना है क्रोम ब्राउजर में। देन यहाँ पर जो आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना लॉन्ग प्रेस करके न्यू ट्यूब टैब ग्रुप में, अदरवाइज वो ऐप में भी ओपन हो जाता है। तो कुछ तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको तो पहले तो डेस्कटॉप साइड में इसको ओपन कर लेना। कोई भी म्यूज़िक वीडियो सर्च करनी, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फटाफट से म्यूज़िक। ये यहाँ पर जो मैंने म्यूज़िक सर्च किया, देन कोई भी सॉन्ग यहाँ पर मैं प्ले करूँगा। लाइक जैसे ये मैंने प्ले कर दिया। वॉल्यूम को फ़िलहाल जो मैं यहाँ पर जो कम रखने वाला हूँ, पहले इसको स्किप करता हूँ एंड जो आ रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गई है और भाई वॉल्यूम को जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ तो देखो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, कम करता हूँ तो कम भी हो रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, सीधा एग्जिट हो जाता हूँ, सीधा मैं बाहर आ चुका हूँ। और नाउ क्या करना है, स्वाइप डाउन करना है यहाँ पर और यहाँ से जो इसको प्ले कर देना है। और इस वक्त हम ऐप के बाहर हैं और बैकग्राउंड में यहाँ पर भाई यूट्यूब चल रहा है। यहाँ से जो वॉल्यूम कम कर सकते हैं, यहाँ से जो वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं। और दूसरा भाई, अगर यहाँ पर मैं स्क्रीन ऑफ करूँ तो भाई स्क्रीन मैंने कर दी ऑफ। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर जो भाई म्यूज़िक प्ले हो रहा है स्टिल बैकग्राउंड में। स्क्रीन ऑफ होने पे भी म्यूज़िक जो यहाँ पर प्ले हो रहा है। इस तरह से ईजिली जो आप यूट्यूब पर बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन करता हूँ ऑफ। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ वी तो भाई यहाँ पर फ़ोन की टॉर्च जल जाती है। अगर मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ वी, भाई फ़ोन की टॉर्च यहाँ पर बंद हो जाती है, स्क्रीन ऑफ है अभी भी। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ड्रॉ करता हूँ ओ तो भाई साहब यहाँ पर जो फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। तो भाई सेटिंग को करने के लिए आपको जाना होगा भाई सेटिंग पर, फ़ोन में सेटिंग पे चलेंगे, देन जाएंगे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में। देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे हम यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन में। देन जाएंगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर में। यहाँ पर आपने दो सेटिंग एनेबल करनी है, ड्रा एन ओ टू ओपन कैमरा, ड्रा ए वी टू टर्न टॉर्च ऑन और ऑफ। इन दो सेटिंग को एनेबल कर देना। उसके बाद जो भाई स्क्रीन ऑफ होने पर भी भाई फ़ोन की टॉर्च जल जाएगी आपकी, भाई कैमरा भी ओपन हो जाएगा। सो ये सेटिंग जो लिटरली बहुत हेल्पफुल होने वाली। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग होने वाली मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप्स। इसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा सेटिंग पर, देन जाना है हमें ऑडियो इस पर, देन यहाँ पर हमें जाना है भाई यहाँ पर वर्जन पर। तो वर्जन नंबर पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर कुछ ओपन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर सिंपली आप हमें लॉक स्क्रीन डालनी जो भी हमारे पासवर्ड सेट किया होगा। देन जो यहाँ पर डेवलपर जो अनेबल हो चुका है, अब बैक जाएंगे और यहाँ पर हमें जाना है सिस्टम एंड अपडेट में। नीचे की तरफ है यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन जो अब आ चुका है, इस पर जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अनेबल करनी जो कि आपको मिलेगी नीचे की तरफ, स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे की तरफ। सो काफ़ी नीचे आने पर तीन ऑप्शन हमें यहाँ पर अनेबल करने हैं। फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रिसाइजेबल, इसको अनेबल करेंगे। देन यहाँ पर है अनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, इसको अनेबल करेंगे। थर्ड ऑप्शन है अनेबल फ्री फ्रॉम विंडोज़, इसको जैसे अनेबल करेंगे यहाँ पर रिबूट करने के लिए कहेगा तो रिबूट नाउ पे कर देते हैं क्लिक। फ़ोन जो है हमारा यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ हम ऑलमोस्ट ऐप को भी स्प्लिट विंडो में ओपन कर सकते हैं। लाइक रिसेंट ऐप पे जैसे हम जाते हैं, जैसे ये फेसबुक है, इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन करेंगे और देन यहाँ पर हम इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। तो ऐसे में दोनों चीज़ हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम भी और यहाँ पर फेसबुक भी। तो स्प्लिट विंडो सभी ऐप के लिए ऑलमोस्ट इस तरह से वर्क कर सकता है। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग है स्मार्ट स्लाइड बार एंड मल्टी विंडो की सेटिंग। इस सेटिंग के थ्रू आप जो ऑलमोस्ट 3 ऐप का एक्सेस एक साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे इस तरह से भी करेंगे ना तो साइड से भी ऑप्शन निकल जाएगा। अगर यहाँ से ऑप्शन नहीं निकल रहा है तो आपको जाना है सेटिंग पे, देन जाना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पे और यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार का ऑप्शन है, इसको यहाँ पर आपने अनेबल कर देना। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे,
स्मार्ट स्लाइड बार इसको इनेबल यहाँ पर हमने कर दिया है। नीचे की तरफ यहाँ पर फाइल डॉक है, इसको भी यहाँ पर ऑन कर देना है। सो नाउ साइड वाइज जो लाइन इसको इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शॉर्टकट ऐप वगैरह यहाँ पर हमें शो होंगे। इसको एडिट भी कर सकते हैं, लाइक कि जहाँ पर अभी प्लस वाले जितने भी साइन यहाँ पर दिखा रहा उन सबको हम ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया, यहाँ पर फेसबुक का ऐड कर लिया, फाइल्स को ऐड कर लिया, क्लॉक का ऐड कर लिया, तो सारे शॉर्टकट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। नाउ हम जैसे किसी भी चीज़ को यहाँ पर ओपन कर दें, लाइक यहाँ पर हमने कहा माई फाइल को ओपन, तो इस तरह से ये फ्लोटिंग विंडो में ओपन होने वाला। और यहाँ पर टॉप में ये निशान दिख रहा है, अगर इस पर रख के इसको इस तरह से घुमाएंगे तो कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। जो कॉर्नर पे उंगली रख के हम इसको जो रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और हम चाहें तो यहाँ पर हम इसको जो स्प्लिट विंडो में भी ओपन कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करना है इसको इस तरह से और देन ड्रैग कर देना, ये स्प्लिट विंडो में यहाँ पर ओपन हो जाने वाला। फिर से कुछ और ओपन कर लें, लॉन्ग प्रेस करेंगे इसको, ये यहाँ पर ओपन कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चीज़ें स्प्लिट विंडो में यहाँ पर ओपन हो चुकी। यहाँ पर थर्ड ऐप भी ओपन कर सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ तो ये यहाँ पर ये फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो चुका है। इस तरह से जो 3 ऐप का एक्सेस हम एक साथ यहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग जो हमें करनी है वो है फाइल डॉक की, जो कि स्मार्ट स्लाइड बार में मिलने वाली टॉप में फाइल डॉक है। सो अगर आपको यहाँ पर अपना क्लाउड से डेटा सिंस करना है तो आप इसको क्लिक ही रहने देना, अदरवाइज इसको अनटिक कर देना। हमने अनटिक कर दिया, देन गेट स्टार्टेड पे चलते हैं और भाई यहाँ पर जो फाइल डॉक जो ओपन हो चुका है। सो गाइस फाइल डॉक का आप जो डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे गैलरी में हमने कुछ फोटो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर ली, अब इसको होल्ड करेंगे और देन यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करते हुए सेव टू फाइल डॉक में हमने इसको शेयर कर दिया। सो यहाँ पर हम टेक्स्ट भी ऐड करके रख सकते हैं जो कि फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, देन इसको होल्ड किया और सेव टू फाइल डॉक यहाँ पर कर दिया। नाउ जैसे यहाँ पर मैंने जीमेल ओपन किया हुआ, यहाँ पर हमें टेक्स्ट ऐड करना है या फोटो ऐड करनी है तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से साइड को करेंगे इसको और फाइल डॉक में जाएंगे, यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये सिलेक्टेड है उसको यहाँ पर इस तरह ड्रैग करके छोड़ देंगे तो फोटोज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी। टेक्स्ट ऐड करना, मान लो टेक्स्ट पे जाएंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो देन यहाँ पर देखते हैं टेक्स्ट और फोटोज सारी इस तरह से आ चुकी। आप अपने अकॉर्डिंगली इनका यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो नेक्स्ट सेटिंग बताने वाला हूँ AI स्मार्ट लूप की, जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाला। तो सेटिंग पे चलते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में AI स्मार्ट लूप पे इसका इनेबल कर देते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके। ना हो जैसे मैंने इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही यहाँ पर ले लिया, अगर मैं इसको चाहूँ तो इस तरह से होल्ड करके इसको इस तरह ड्रैग करूँगा ना साइडों में, तो भाई इस तरह से यहाँ पर रिंग टाइप की बनी आएगी। काफ़ी सारे ऐप्स होंगे जिसमें जो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। टॉप में करें तो भाई टॉप में भी शो होने वाला, भाई बॉटम साइड में करें तो बॉटम साइड में भी यहाँ पर जो शो होने वाला। लाइक जैसे यहाँ पर मैं फाइल डॉक में इसको कर देता हूँ सेव। सो नाउ जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और भाई इसको होल्ड करेंगे इस तरह से, देन हम इसको ड्रैग करेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर चारों तरफ ऑप्शन मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऐप मिलेंगे जो कि सर्कल में घूमेंगे। तो आप अपने पर्टिकुलर ऐप में, रिक्वायर्ड ऐप में जो इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर मैं जीमेल पे कर रहा हूँ तो जीमेल पे लाके मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया। फ्लोटिंग विंडो में यहाँ पर जीमेल ऐप ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे, मेल एड्रेस और सब्जेक्ट लिखेंगे और इस तरह से सेंड कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट सेटिंग जो करनी है वो करनी है AI स्क्रीन रिकग्निशन की। इसके लिए जाना होगा सेटिंग पर और देन यहाँ पर सर्च करना होगा AI और ऐसे ही सर्च करने पे जस्ट इतना लिखने पर जो AI स्क्रीन रिकग्निशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन कुछ तरह इंटरफेस आएगा, इसको यहाँ पर अनेबल कर देंगे। अब एक्टिवेशन गेस्चर के लिए यहाँ पर 2 फिंगर प्रेस लिखा हुआ है और सपोर्टेड ऐप जो यहाँ पर दिखा रहा है वो 14 ऐप्स दिखा रहा है जो कि हैं ये सब। अब इनमें चाहें तो आप किसी को बंद भी कर सकते हैं और अलग से कुछ सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक डाउनलोडेड सर्विस में चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐप ये दिखाएगा जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं। लाइक जैसे हमने क्रोम कर लिया, प्ले स्टोर कर लिया और इंटरनेट कर लिया और मैसेज कर लिया, माई फाइल कर लिया, नोट्स कर लिया। तो इस तरह से हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। इसका डेमो करके मैं दिखाऊं, जैसे चलते हैं हम यहाँ सीधे प्ले स्टोर में। यहाँ पर 3 फिंगर से हम जो स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर एक्टेड कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाएंगे। देन यहाँ पर ये स्कैन करेगा और इसमें टेक्स्ट को अलग स्कैन कर लेगा और जो फोटोज़ होंगी उसको अलग स्कैन कर लेगा। लाइक जैसे टेक्स्ट, इंडिविजुअल टेक्स्ट अलग से स्कैन होकर रखा है इनने और फोटोज़ अलग से स्कैन कर रखी। लाइक जैसे ये टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ होल्ड और भाई इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये हमने कर लिया सिलेक्ट। नाउ इसको हम कॉपी कर सकते हैं, सेव टू फाइल डॉक कर सकते हैं और इंडिविजुअल इसको भी कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। इस साइड में यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मान लो हमें जस्ट इतने को करना, तो मैं इसको करूँगा होल्ड और नाउ इसको इस तरह से साइड में मूव करूँगा ना, तो साइडों में हमें ऑप्शन मिलेगा फाइल डॉक का और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी AI लूप में हमने सेट किए थे। लाइक जैसे ये जीमेल है, मैं जीमेल पर कर देता हूँ इसको, तो जीमेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, सब्जेक्ट डालना है और मेल कर दीजिए। इसको एक्टिवेट करने का एक और तरीका है, बैक चलते हैं हल्का सा। सिंपली 2 फिंगर को इस तरह से रखेंगे, लाइक दिस, होल्ड करेंगे, ये कर लिया इसने स्कैन, यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। नाउ यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कहीं पर भी
इसको इस तरह से रख के सिलेक्ट किया, सिलेक्ट होल्ड कर लेंगे। इसमें फ़ोटोज़ भी है, टेक्स्ट भी, सब कुछ है, मतलब इसको इस तरह से होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे साइड को, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला फाइल डॉक का, फाइल डॉक पे ले जाके छोड़ देंगे तो सारा ये फाइल डॉक में ऑप्शन ऐड हो जाएगा सारा। ये देख सकते हैं सारा यहाँ पर ये फाइल डॉक में ऐड हो चुका है। सो ओवरऑल आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपने व्हाट्सअप से करना, इंस्टाग्राम से करना, जीमेल से करना, जैसा मर्जी करना। सो गाइस, फ़ोन में मिलता है AI इरेजर्स, जिसका यूज़ करते हुए आप फोटोज़ में से बैकग्राउंड में जो अनवांटेड जो भी चीज़ होंगी आप उसको रिमूव कर पाओगे इजीली। जैसे कि यहाँ पर ये फ़ोटो है, अगर इसमें से हम किसी एक पर्सन को रिमूव करना चाहें तो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। किसी को भी अगर करना चाहते हैं एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देन जाएंगे AI इरेजर्स पे, और भाई यहाँ पर सिंपली इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो AI इरेजर्स क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा। लेकिन ये नेट पे भी डिपेंड करता है, सर्कल पूरी तरह से होना चाहिए। देखो इसने डिटेक्ट किया यहाँ पर इसने, और इसके बाद ये धीरे धीरे करके इसको रिमूव करेगा। सो गाइस देख सकते हैं पूरी तरह से इस पर्सन को यहाँ पर इसने गायब कर दिया है। बाकी आप पेंट ओवर करके भी जो पर्सन को रिमूव कर सकते हैं, लाइक जैसे हम पे पेंट ओवर करते हैं, और भाई इसको एडजस्ट करके हम इस पर्सन को अगर गायब करना चाहें, देखते हैं क्या ये गायब होता है नहीं हुआ था, कितना परफेक्टली वर्क करने वाला। सो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है ये, और भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, जहाँ तक है कुछ सेकंड लगेंगे। सो भाई क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दोनों पर्सन को यहाँ पर इसने रिमूव कर दिया। अगर कंपेयर करें तो भाई देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसने जो दोनों पर्सन को यहाँ पर रिमूव कर दिया। इस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ में जो भी बैकग्राउंड में पर्सन होंगे उनको रिमूव कर सकते हैं डेफिनेटली। सो इस फ़ोन में AI का एक और फीचर मिलता है जो भी काफ़ी कमाल का। आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड गायब कर सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं। लाइक जैसे कि ये फ़ोटो है, अगर मैं इस पर प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पर जो इतने पार्ट को इसने सेलेक्ट कर लिया, बेसिकली जो स्टैचू इसको इसने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, बाकी को इसने यहाँ पर जो रिमूव कर देगा। जैसे मैंने प्रेस किया इसको, देन छोड़ देना है, इसको कर देना सेव। इस तरह से ये सेव हो जाएगा। ये फ़ोटो ये है, अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ देन रिलीज़ करता हूँ, इसको करता हूँ सेव, ये भी गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे ये फ़ोटो है, अगर इसको भी मैं प्रेस करता हूँ और सेव करता हूँ, ये भी गैलरी में सेव हो जाएगी। इसको भी प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, देन इसको अगर मैं सेव करूँ, ये भी जो गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखें हम तो इस तरह से जो सबके बैकग्राउंड यहाँ पर गायब हो चुके हैं, इनके बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं और एज ए स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो इसको हम चाहे तो कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, डॉक में सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, यहीं से शॉर्टकट से जो इसको शेयर कर सकते हैं इजीली। सो गाइस, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। जब आप उन्हें बाद में देखते हो तो आपको क्यूरियोसिटी रहती होगी कि बंदे ने क्या मैसेज किया था जो ऐसा उसने डिलीट कर दिया। इस फ़ोन में आप उन डिलीटेड मैसेज को भी पढ़ सकते हैं, अलग से किसी भी ऐप की यहाँ पर ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। जाएंगे सेटिंग में, देन जाना आपने नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, देन नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए मोर सेटिंग पे जाना है, देन नीचे है की तरफ है यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको जस्ट आपने जो अनेबल कर देना, डेट्स इट। तो जैसे कि ये मैसेज डिलीटेड यहाँ पर दिखा रहा है, दिस मैसेज वाज डिलीटेड, 9/12 पे ये मैसेज आया था। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग पर। सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग में, नोटिफिकेशन स्टेटस बार में, देन यहाँ पर जाना है हमने मोर पे और नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे जाएंगे, और यहाँ पर जो व्हाट्सअप दिखा रहा है भाई, और देखो टॉप में भी यहाँ पर दिखा रहा है, व्हाट्सअप पे भी जाएंगे तो यहाँ पर से भी शो कर देगा, डू नॉट रिवील हिडन टेक्स्ट टू एवरीवन। ये मैसेज है जो कि 9/12 पे किया था, ये डिलीट किया जा चुका है, ये वही मैसेज है। सो इस तरह से इस सेटिंग को आप करके जो कोई भी अगर आपको मैसेज यहाँ पर करेगा, अगर वो डिलीट भी कर देता है तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री से जो आप उस मैसेज को देख पाएंगे। सो गाइस, जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है फ़ोन को आपके कूल बनाने की, एक कूल लुक देने की, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की और एज लाइटिंग। इसके लिए जाना पड़ेगा यहाँ पर सेटिंग पर, वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में, यहाँ पर जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर, यहाँ पर इसको अनेबल कर देंगे और मोड सेटिंग में जाकर यहाँ पर डिस्प्ले मोड को जो ऑल डे कर देंगे, देन आएंगे बैक, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको, जो कार्बन फुटप्रिंट्स में, जो कि मेरा फेवरेट है, 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक ये। मान लो मैंने इसको यहाँ पर ये सेट कर दिया, इसको कर दिया मैंने अप्लाई, और स्क्रीन को जैसे ही यहाँ पर हम ऑफ करेंगे, देन हमें जो कुछ तरह का यहाँ पर ऑलवेज इन डिस्प्ले जो शो होगी, जो कि काफ़ी कूल ओवरऑल लगती है, और तीनों मेरे ये फेवरेट हैं। फिर से चलते हैं, यहाँ पर 3 मैंने ये दिखा दिए कुछ तरह के रहने वाले हैं, और चलते हैं बैक। बाकी यहाँ पर है आपको और भी मिल जाएगी, डिजिटल क्लॉक वगैरह, रियलमी बाओ वगैरह, काफ़ी सारे ओवरऑल ऑप्शन मिल जाएंगे। इस तरह की इमेज भी मिल जाएंगी जो अलग अलग तरह की है, जो अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें एज क्लॉक भी है, जो कि बिल्कुल साइड में नज़र आएगी कुछ तरह से। 3 ऑप्शन मिलते हैं इसमें, एक ये रहेगा जो कि कुछ तरह का नज़र आएगा, और थर्ड वन जो है जो कि कुछ तरह का नज़र आने वाला। बाकी जो सबसे अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा सा, ये पहला वाला लगता है, फर्स्ट वाला।
इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हमने इसको अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये डिस्प्ले पे कुछ तरह से यहाँ पर जो शो होगा। और एज लाइटिंग के लिए फिर से वॉलपेपर स्टाइल में जाएंगे और नीचे मिलेगा यहाँ पर एज लाइटिंग, जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले, ब्लू, रेड और येलो। तो जैसे ब्लू पे करते हैं तो ब्लू लाइटिंग साइड में इस तरह नजर आती, रेड पे करेंगे तो रेड पे इस तरह की आएगी, जो कि शो होगी जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है। तो इस तरह से स्क्रीन ऑफ रहेगी, साइड में लाइटिंग शो होगी, जो कि काफ़ी कूल ओवरऑल लगेगी आपके फ़ोन पर। सो गाइस, ये थी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग Realme 13 Pro Plus 5G की, जो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको नीड हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक और शेयर करना दोस्तों। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब।